लोगों के साथ बंद किया, ज़हनी अज़ियत का शिकार है। जैसे मैं आ गई हूँ, बच्चियाँ मेरी डिप्रेशन में चली गई हैं, मेरा घर लूट गया, मेरे सर पे छत नहीं रही, मैं किसी के घर में रहती हूँ, मेरी ज़मीन जायदाद प्लॉट सब कुछ बिक गया, गाड़ियाँ बिक गई, बादशाह से हम फकीर हो गए हैं। इनके पापा बेहोश होकर गिर जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते अब। फिर अननोन नंबर से मुझे कॉल आती है, आपका बच्चा हमारे पास है, इसने तौहीन मजहब की। तो मैं कहती हूँ ये कौन सा मजहब होता है, कौन सा इल्जाम है ये? तो वो कहते हैं कि आपके बच्चे ने ये किया है, मतलब मजहब तौहीन की है। तो मैं कहती हूँ उन्हें, मैं मिन्नत करती हूँ फोन पे, अल्लाह का वास्ता है, खुदा रसूल का वास्ता है, हम ऐसे नहीं हैं, मुसलमान घराने से हम ताल्लुक रखते हैं, मेरा बच्चा मुसलमान फैमिली में पैदा हुआ है, मेरे बच्चे ने ऐसे नहीं किया, अल्लाह रसूल का वास्ता है मेरे बच्चे को छोड़ दें। फिर हम किसी को कह के मैं उसे कहती हूँ कि मुझे अच्छा सुबह अपने बच्चे को मिलने दें, मेरा बच्चा छोटा है, ये तो मर जाएगा, आज रात ये बाहर रहा तो इसे कुछ हो जाएगा। तो फिर उन्होंने मुझे वहां पे बुलाया, मैंने जब अपने बच्चे के चेहरे की तरफ देखा, मुझे अंदाजा हो गया रात को इसके साथ क्या हुआ। आप यकीन करें, जब वो बच्चों को जेल में लेके आते हैं, ट्रायल के लिए लेके आते हैं, पुलिस वालों ने हथकड़ियां लगाई होती हैं, उस माँ पे क्या बीतती है। वो जब अपने बच्चे को हथकड़ियों में देखती है, जानवरों की तरह खींच के लेके आ रहे होते हैं, उस माँ पे क्या बीतती है। मुझे चौथा साल शुरू हो गया, मेरा बच्चा जो छोटा है, जो उसका फ्यूचर तबाह हुआ, उसकी जिंदगी तबाह हुई, वो कैडेट कॉलेज में आर्मी में जाना चाहता था। मैंने दुआएं करके, वजीफे करके कैडेट कॉलेज में उसको दाखिल करवाया, अपने अल्लाह के सामने मिन्नत अल्लाह करके। मेरे बच्चे के 4 साल कोई हिसाब देगा, मेरे बच्चे के 4 सालों की, मेरे बच्चे की पढ़ाई जाया गई, बच्चे को अंदर पढ़ने नहीं देते, मैं मिन्नतें करके हाथ जोड़ के किताबें लेके आती हूँ। उसने मैट्रिक के पेपर उधर दिए, 9th क्लास का रिजल्ट जब बच्चा जेल में जाता है उस टाइम आता है, 100% उसने नंबर लिए। फिर 10वीं के क्लास का पेपर दिए तो उसमें नंबर उसने उतने ही लिए जितने कैडेट कॉलेज में लिए थे। अब दोबारा से उसने पेपर दिए तो उसके उसी तरह से नंबर है, वो अपनी मदद आपके तहत पढ़ते हैं। मैं घर से कभी बाहर नहीं निकली थी, अब मेरा ये हाल है, मैं कोर्ट के चेहरियों में वकीलों के दरमियान में जाके खड़ी होती हूँ, ना मैं लोगों के दरमियान में खड़ी होती हूँ, मैं जेल में जाती हूँ, तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की नजरें होती हैं, मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ। अल्लाह के वास्ते मेरा बच्चा छोटे, कोई मेरा बच्चा मुझे लेके दे दे रियासत से। आपका बच्चा कैडेट कॉलेज में था, हमारी तो हर तरफ कैडेट ही कैडेट है, इतने फौजी हैं, फौजियों की हुकूमत है और ताहयात किस्म के फौजी है हमारे पास। तो आप फौजियों के पास नहीं गई, GHQ में जाती या कहीं और जाती? सर शुरू में मुझे वकीलों ने डराया, ये मसला ऐसा है, आप चुप हो जाए। मुझे वकील ने यहाँ तक कहा, आप अपनी छोटी बच्चियों को लें और इस यहाँ से गायब हो जाए, इस यहाँ से चली जाएं। आप हमें इतना डराया कि आप यहाँ से चले जाएं, आपके घर को आग लगा देंगे ये लोग। मुझे ज्यादातर वकीलों ने भी डराया, जब मुझे पढ़ना हो सकता है मैं चली जाती तो वो मेरे बच्चे को ले लेते। वहाँ के प्रिंसिपल ने भी कहा वो हमारा कैडेट था, आप हमें बचाती, हम उसे ले लेते। अब टाइम बहुत गुजर चुका है। फिर उसके बाद जब बच्चे का ट्रायल चला, उसको सजा हुई, उस दिन हमें पता था, मेरी बच्चियां ये कह रही थी कि आज हमारी मामा हमारे भाई को घर लेके आएगी। जब मैं वापस लौटी, जब उस दिन सजा हुई सर, आप सोचें उस रात हमारे पे कितनी भारी थी। माँ तो हम पहले गए थे, जिंदा लाश तो मैं पहले ही, मेरे में है कुछ नहीं, या मेरा बच्चा ले दे या फिर हम सारी माँ को फांसी के फंदे पे लटका दें। हमें नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। इससे ज्यादा और जज्बाती क्या बात हो सकती है और क्या कुछ जुजियात बयान की जा सकती हैं? मैं समझता हूँ कि ये शायद जो कोर कमांडर साहब हैं या जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं या जो हमारे दीगर जो आला बड़े ओहदेदार हैं फौज के, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए और इसमें तो कोई शक नहीं कि वो ताकतवर है। हमें इस्लामी माशरे में रहते हैं, यहाँ पे हम खौफ खिरास की जिंदगी गुजार रहे हैं, घर से कोई नहीं निकल सकते, मेरी बच्ची घर से कोई स्कूल जाती है तो मैं ऐसे दिल को थाम के बैठी रहती हूँ, अल्लाह करे बच्चियां घर आ जाएंगे। मेरा बच्चा अंधेर कोठरी में इन्होंने बंद कर दिया, वो छोटा बच्चा था, उसे पागलों के साथ बंद किया, उसे बड़े लोगों के साथ बंद किया, उसे अज़ियत का शिकार है। जैसे मैं आ गई हूँ, बच्चियां मेरी डिप्रेशन में चली गई हैं, मेरा घर लूट गया, मेरे सर पे छत नहीं रही, मैं किसी के घर में रहती हूँ, मेरी जमीन जायदाद प्लॉट सब कुछ बिक गया, गाड़ियां बिक गई, बादशाह से हम फकीर हो गए।
इनके पापा बेहोश होकर गिर जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते अब। मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि हम हर कहानी में हमेशा सबसे बड़ा निशाना माँ होता है, जो सबसे ज्यादा बर्दाश्त करती है, जिसको सबसे ज्यादा अजियत का सामना करना पड़ता है। और फिर एक आम आदमी, एक आम शख्स हर हफ्ते जेल में जाकर अपने किसी बच्चे से मुलाकात नहीं कर सकता। ये कोई आसान काम नहीं है। आप सब्र करेंगे, एक माँ जिसके बच्चे को 2 साल से 3 साल से जेल में रखा हुआ है, जिस पर तशद्दुद हुआ है, जिसके पास अपनी जॉब वगैरह नहीं है, या जिसका घर में कोई कमाने वाला नहीं है, वो हर हफ्ते जाकर अपने बच्चे से मिलती है और उसकी अजियत बढ़ती जाती है। अब हम आपसे बाद में बात करते हैं। थैंक यू। अगली कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। मेरे सामने हलीमा बीबी बैठी है। इनके बेटे को जो कैडेट कॉलेज में पढ़ रहा था और वो कैडेट था, और उसकी उम्र उस वक्त 15 साल थी जब उसको ट्रैप किया गया। और ये जुलाई 2022 में ये बच्चा गिरफ्तार हुआ। और ये अकेला नहीं था, इसके अलावा भी एक बंदा इस केस में गिरफ्तार हुआ था, ब्लास्फेमी केस में, ये भी ट्रैप हुआ था। और फिर इस बच्चे को उम्र कैद सुना दी गई, और अब भी उसकी उम्र जो है वो शायद अब 18 साल हो चुकी है, 19 साल हो चुकी है। फिर उसको सजा सुना दी गई। जब ये गिरफ्तार हुआ उस वक्त उसकी एग्जैक्ट उम्र क्या थी? 16वें साल में था। 16वें साल में था। हाँ। मैंने 15 साल का माजरत, वो 16वें साल में था। छुट्टियों में घर आया था। यानी कानूनी तौर पर वो नाबालिग था। नाबालिग था, जुलाई, अंडर एज। और कैडेट कॉलेज से छुट्टियों पे घर आया। छुट्टियों में घर आया था। हम लोग लाहौर गए दादू को मिलने के लिए। उधर से लड़की की कॉल आती है, मैसेज आता है तो मिलने के लिए कि मुझे आप होटल में मिलने आए। शायद इनकार कर दिया, छोटा था, नहीं जा किसी सका। लड़की ने फोन किया इसको? लड़की ने। अब इसको थोड़ा करीब कर हाँ जी, लीजिए। लड़की ने। अच्छा। तो वो होटल में नहीं गया, तो फिर वो 5-7 दिन कहती रही है कि चले आपने होटल में नहीं आना, आप मुझे पार्क में मिलने आ जाएं, सोसाइटी के पार्क में। तो बच्चा मुझे कहता मामा आप मेरे साथ चलें, मैं आपको इतने दिनों से कह रहा हूँ। कैडेट कॉलेज वॉक के लिए कहते हैं कि आपने रिपोर्ट हमें देनी है, तो आप मेरे साथ नहीं जा रही। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बिजी थी। तो वो बच्चा खुद ही तैयार हुआ है और निकल गया है। हमने सीसीटीवी कैमरे में देखा है कि बच्चा मुसलसल मैसेज करता हुआ गली में से गुजर रहा है। वो वहां पे पार्क में गया है, जैसे ही वो जाता है तो बच्चे को उठा के वो गाड़ी में डाल लेते हैं। अब मुझे नहीं पता था, असर से मगरिब, मगरिब से इशा हो जाती है। मैं जब थक हार के एक पार्क से दूसरे पार्क में, गलियों में, मार्केट में जब अपने बच्चे को ढूंढती हूँ, मेरा बच्चा नहीं मिलता, मैं घर आ जाती हूँ। फिर इंसाफ करती हैं। और क्या इस मुल्क के आइन में ये लिखा हुआ नहीं कि एक नाबालिग को अदालतें सजा नहीं दे सकती? एक नाबालिग जिसकी उम्र 15 साल है, जो कैडेट है, और जिसकी माँ ये बता रही है कि वो 100% मार्क्स लेता है, और जेल में भी उसने नाम और तहम नामी दसवीं में 100% मार्क्स लिए हैं, क्यों? और फिर माँ का ये भी कहना है कि या तो फिर उसको छोड़ दे या हम सबको मार दें। इनके घर बिक गया है, इनके प्लाट बिक गए हैं, जमा पूंजी खत्म हो गई है, इनके मियाँ जो है वो बीमार हैं। इससे ज्यादा और बड़ी दास्तान क्या सुनना चाहते हैं हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, हमारे वजीर आजम साहब और हमारी वजीर आला जो कहती हैं, बड़ा फख्र महसूस करती हैं कि मैं माँ हूँ, वो सबकी माँ आ गई है। तो माँ इधर भी देख ले, ये रियासत भी एक माँ होती है, वो इधर भी देख ले। और फिर सबसे अहम बात यह है कि ये गैंग मौजूद है। उस गैंग के करीबी लोग, उस गैंग के अराकीन के रिश्तेदार यहाँ पर एडवाइजर हैं, यहाँ पर टीवी पर बैठकर वो भाषण देते हैं, तलाशे करते हैं, वो पता नहीं किस इस्लामी किसी ऑर्गेनाइजेशन के सदर भी हैं। तो क्या हो रहा है इस मुल्क में? अगर आपने मीडिया को पाबंद कर दिया है कि टीवी को इस पे बात नहीं कर सकता, अखबार बात नहीं कर सकते, ये लोग तो सामने बोलती कहानियां हैं। क्या इन कहानियों को कभी किसी ने सुना है?
شام کو کوئی دانشور بیٹھے گا کسی یوٹیوب پر اور کہہ دے گا کہ یہ سب بلاسفیمی کرنے والے ہیں، یا اس ماں میں آپ کو نظر آتی ہے کہ اس کی اولاد بلاسفیمی کرے گی؟ یہ ماں تو اس کو پڑھا رہی تھی، اس کو فوجی بنانا چاہتی تھی، اور وہ بن بھی جاتا جتنا وہ ذہین سر بچہ میں ہے۔ ٹیچر تھی، میں نے لوگوں کے بچوں کی تربیت کی، مائک لے لیں۔ میں نے دنیا کے بچوں کی تربیت کی، میرے پڑھائے بچے ڈاکٹر، انجینئر، بزنس مین، میرا بچہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مستقبل ہے اس ملک میں جہاں انصاف نہیں ہے، جہاں پر اب یہ نوبت پہنچ گئی ہے، اگر ان کے بچے نے کسی کو قتل کیا ہوتا، کسی پہ فائرنگ کی ہوتی، یا کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہوتا تو کوئی اور رویت ہوتی۔ ان کے بچے کو مذہب کے توہین مذہب کے غیر ثابت شدہ الزام کا سامنا رہا، اور اس کے بعد اس کو عمر قید اور وہ جیل کوٹری میں ہے، اور اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ 700 بچے جو ہیں ان کا کیا فیوچر ہے اس ملک میں؟ تو ہم آپ سے بات کرتے ہیں